वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक हिशमत अवान। आज हम मौजूद हैं तहसील लियाकतपुर के नवाही चक 24 में। नाज़रीन, यहां पर एक जो है ज़िबा खाना मौजूद बनाया गया है तहसील भर के लिए। यहां पे कसाब हजरात जो है जानवर लेके आते हैं, जानवर यहां पे ज़िबा होते हैं। ज़िबा करने के बाद गोश्त को पास किया जाता है। पास करने के बाद पूरी तहसील में जो है गोश्त फ़रोख्त किया जाता है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक आज मालूम हुआ है कि इस ज़िबा खाना में एक ऐसा जानवर लाया गया जिसके ऊपर जिसको एक मूजी मर्ज में मुब्तला था। मूजी मर्ज से मुराद के कुछ दिन कबल पहले सिंध में जो है एक मूजी वायरस पैदा हुई थी जानवरों में, जिससे मोटी मोटी गिल्टियां बांधकर जानवरों के अंदर जिससे में दाखिल हो गई थी, जिससे जानवरों की हलाकतें दो से तीन दिन के बाद जानवर हलाक हो जाता था। ऐसा ही जानवर आज तहसील लियाकतपुर में ज़िबा किया गया। उसके बाद जब जानवर ज़िबा किया गया तो ज़राए ने किसी ने कॉल की डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब यहाँ पे बर वक्त पहुँचे। बर वक्त पहुँचने के बाद उन्होंने गोश्त को अपनी तहवील में लिया। गोश्त को तहवील में लेने के बाद जो है गोश्त को एक यहाँ पे पीछे एक कचरा कुंडी है, वहाँ फेंकाया गया। मेरे साथ ये मलंग साहब भी मौजूद हैं यहाँ, जो यहाँ पे ऑन ड्यूटी होते हैं, 24 घंटे यहाँ के गार्ड हैं। इन्होंने भी अपनी आंखों से देखा। इन्होंने अभी मुझे बताया है कि गोश्त जहाँ पे पड़ा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कैसा गोश्त था। और बाकी की जो मनाजिर हैं गोश्त देखने के बाद जो भी तफसील है हम आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं उस जगह पे, कचरा कुंडी पे, जहां पे ज़िबा खाना के बैकग्राउंड पे ये कचरा कुंडी बनाई गई है बल्दिया की तरफ से। यहां पे वो गोश्त इस टाइम मौजूद है। नाजरीन, मेरे कैमरा मैन तामुन करेंगे। ये देखें, ये गोश्त है। नज़दीक करके ज़रा दिखाएं इनको कि ये गोश्त की हालत देखें। बिल्कुल यहाँ से काला हुआ पड़ा है, बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है। देखें ये इसकी जो तंदे हैं, जो जरासीम वाले वो फिंसियाँ थी, वो भी फटी पड़ी हैं। या उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये एक और टुकड़ा पड़ा है गोश्त का, ये भी उसी जानवर का है। इसके साथ एक टुकड़ा और भी है और उसके साथ और भी टुकड़ा पड़ा है। ये एक टुकड़ा गायब हो गया है यहाँ से, यानी कि ये पता नहीं ये कौन ले गया है। इसके साथ साथ इनका कहना है कि यहाँ पे पाए भी पड़े थे, पाए भी गायब हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको वादे करके दिखाया है मैंने कि ये तहसील लियाकतपुर में एक वाकया ऐसा पेश आया है। तो क्या जानवरों को ये 2 दिन बीमारी होती है, जानवर मर जाते हैं। जो खाएगा उसका क्या हशर होगा। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे चाचा भी मौजूद है। मुझे थोड़ा सांस में मसला आ रहा है क्योंकि ये गोश्त की स्मेल भी इतनी गंदी है और यहाँ पे कचरा कुंडी में हम खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह TNN न्यूज़ हर मजलूम की आवाज़ बना है, हर जालिम को बेनकाब किया TNN न्यूज़ ने। इंशाल्लाह आज भी ऐसा ही होगा। चाचा जी, आप बताइए कि ये गोश्त कब सुबह ज़िबा हुआ, कौन बंदे थे जो ये गोश्त ज़िबा करके यहाँ से बेचने के लिए बाजार लेके जाते हैं। और जी कसाब दा नाम है फरीद ते मजीद। लू भिरान से कसाब है जिन्हों का गोश्त। मैं जल्द चाह पी के अंदर बढ़िया तो डॉक्टर साहब की इन्हों की बहस चलती पई है। डॉक्टर साहब ने आके गोश्त वाला गलत है, को कचरे च फेंको। वो आके ना सब पैसे ला के ऐसे डॉक्टर साहब ने मेरे को ऑर्डर दिया कि मलंग ये वाला गोश्त चाय से सारा साइड ही सटे से कसाई दे नाल इस हाई मुकम्मल जितना होने तुम्हारे सामने जेड़े पीस हैं, एक गाय पे पावे कहनी पे, एक पोछी कहनी पे, बाकी सारा पे। अच्छा, ये बताएं, जब इसको ज़िबा किया गया, चमड़ा उतारा गया, तो इसमें वो वाकई वायरस वाली जो बीमारी थी, जो जिससे फिंसियाँ होती हैं, वो मौजूद थी। सारे देखण का कहना है, खावन का तो एक पास ही बड़े बड़े ताने ते काले ते मतलब बस चकला दे पे गोश्त। बिल्कुल इतनी जहरीला गोश्त था। उनको खुदा का खौफ नजर नहीं आया। उनको क्या होना सही है तो इन्हें मार अल्लाह दे। क्या नाम बताया? फरीद और मजीद। फरीद और मजीद यहाँ लियाकतपुर के कसाब हैं। उनको खुदा का खौफ तक ही नजर नहीं आया। इतनी जहरीला, अगर वो अपने बच्चों को ये खिलाएंगे, उनको पकड़ कर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको ये गोश्त खिलाया जाए, उनको पता चले कि आम आवाम को कैसे ये गोश्त खिलाते हैं। अच्छा, ये बताएं
कि डॉक्टर साहब पहुंच गए थे यहाँ? हाँ जी सर, डॉक्टर साहब भी थे, मेरे इंचार्ज भी मेरे उधर थे। अच्छा, डॉक्टर साहब ने क्या कार्रवाई की? डॉक्टर साहब ने इनका गोश्त बाहर फेंका दिया, बस उनको छोड़ दिया। वहाँ उनको छोड़, आगे से पता नहीं क्या हुआ, इधर से सब चले गए ना, आगे का कोई पता नहीं क्या। डॉक्टर साहब ने गोश्त बैर फेंका दिया, वो उनको छोड़ दिया कि आप जाएं, दोबारा नहीं करना, ये उनको वार्निंग दी गई। आज ये देख ले, मैं आपको एक बात वाज़ेह करके बताऊं, तहसील भर में अगर कोई वारदात हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो उसको बोला जाएगा आप जाएं, दोबारा ये चोरी नहीं करनी। इसका मतलब यही हुआ कि अगर जहर बेचने वाले को वार्निंग दी जा रही है, छोड़ा जा रहा है, तो बाकी को भी छोड़ा जाएगा। ये सवालिया निशान है महकमा फूड पर, डॉक्टर पर, कि उन्होंने उनको क्यों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं अमल में लाई, बार वक्त मुतलका थाने को इतला क्यों नहीं दी। ये मौक़िफ़ जाके मैं डॉक्टर साहब से लूँगा, और क्या मौक़िफ़ है उनका। अगर ऐसे दरिंदों को, ऐसे अनासर को हम आज छोड़ देंगे तो वो कल इन चीज़ों से बाज नहीं आएंगे, वो दोबारा भी ये करने को तैयार होंगे। वो उनके दिल में यही बात होगी कि क्या हुआ था, गोश्त फेंक दिया ना, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों को भारी से भारी जुर्माने और सख्त सख्त सज़ा दी जाए, और इसके ज़िम्मेदार डॉक्टर साहब भी हैं जिन्होंने उनको छोड़ दिया। अच्छा चाचा, ये बताएं कि उसके बाद उनमें से कोई बंदा आपके पास आया या कोई बात की उन्होंने? हाँ, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें खर्ची देंगे, तो तुम कह देना कि गोश्त फेंक कर आ गए। मैं फिर वापसी गया, डॉक्टर साहब को बोला कि मुझे ये कहते हैं रिश्वत ले ले, तो तू डॉक्टर को कह फेंक के आ गए। मैंने फिर बता दिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, तो फिर आप बाज आएंगे, ऐसे नहीं आते। बहुत खुशी हुई कि आपने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी और अपने फ़र्ज़ को सामने रख कर एक ऐसा, यानी कि जहर बेचने से रोका आपने, कि ये आपको तहसील भर की आवाम जो है खराज तहसीन पेश करती है कि आपने अपनी ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम दी, और बर वक्त वहाँ पर पहुँच के ना डरे, ना रुके, ना झुके, आप बेहतरीन आपने अपना और अपनी फैमिली का और अपने इदारे का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ऐसे ही लोगों का हौसला होना चाहिए कि अगर वो जहर बांट रहे हैं आवाम में, हमें जहर खिला रहे हैं, तो लिहाजा ज़राए को मेरी अपील है कि उनको बेनकाब करने में अपना अहम किरदार अदा करें। बाकी बात करते हैं अभी चल के डॉक्टर साहब से। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई कि क्यों उनको छोड़ा गया, किस बिना पे छोड़ा गया। अभी चलते हैं डॉक्टर की तरफ, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं, उसके बाद जो ये खबर होगी अपलोड करके आपको बताएंगे। आपकी राय हमारे लिए अहम है। जी, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब के पास, जो सुबह जानवर यहाँ पे तहसील लियाकतपुर ज़िबा खाना में जानवर ज़िबा किया गया था, जिसके ज़राए के मुताबिक हमें पता चला कि इस जानवर में मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला था। तो उसको ज़िबा करने के बाद डॉक्टर साहब ने एक्शन लिया और उस गोश्त को अपनी तहवील में लेके ज़ाया करा दिया, पीछे एक कचरा कुंडी है वहाँ फेंकवा दिया। इस हवाले से डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि ये वाक़या सुबह जब पेश आया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। डॉक्टर काजी काजिम रज़ा मेरा नाम है, मैं स्लॉटर हाउस के इंचार्ज हूँ तहसील लियाकतपुर का। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आपको ज़राए से इत्तला मिली थी या आप वैसे वहाँ गए थे? वैसे नहीं, वैसे रूटीन में ड्यूटी होती है, और मुझे तकरीबन 2 साल 3 साल हो गए हैं यहाँ पर इस एज ए स्लॉटर हाउस सुपरिटेंडेंट काम करते हुए। ये इत्तला नहीं मिली थी। वैसे मेरी रूटीन होती है कि सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक वहाँ पर जानवरों की स्लॉटरिंग होती है। अच्छा सर, ये बताइए कि सुबह का जो ये मुदर किस्म का गोश्त वो बना के तहसील लियाकतपुर में लेके आ रहे थे लोगों को खिलाने के लिए, उसमें क्या बीमारी, उसमें जो बीमारी का बताया जा रहा है, जो मूज़ी मर्ज़ का बताया जा रहा है, वो उसका शिकार था वो गोश्त? असल में जो आजकल ये बीमारी चल रही है ना, लंपी स्किन डिजीज़, इसका वैसे गोश्त इस्तेमाल में है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो उसका गोश्त उस लेवल का नहीं था कि वो इंसानी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि वो बिल्कुल नाकिस हालत में था? बिल्कुल नाकिस हालत में था, जिसको हमने फ़ौरन ही उधर डिस्पोज ऑफ भी करवा दिया और कचरा कुंडी में फेंकवा के ना ज़ाय करवा दिया।
सर आपके ख्याल में ये नहीं बनता कि उनके खिलाफ बर वक्त अगर कार्रवाई अमल में लाई जाती, उनको मुतलका थाने पे इतला दे के उनको एफआईआर उनके ऊपर करा के उससे भारी जुर्माने के साथ उन्हें सजाएं दी जाती, तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो ऐसे अनासर हैं, जो दरिंदे हैं, जो लोगों को, गरीब आवाम को जो है ऐसे गंदा मोज़र किस्म का गोश्त बेचते हैं, जहरीली चीज़ें बेचते हैं, क्या इनमें थोड़ी रुकावट में कमी आ सकती थी? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनके ऊपर एफआईआर या कोई कार्रवाई बनती थी? बिल्कुल कार्रवाई तो बनती थी, लेकिन उस टाइम हो सकती थी क्योंकि उस टाइम हमने डिस्पोज ऑफ करवा दिया था अपनी निगरानी में। ठीक है, और उसको वार्निंग भी जारी कर दी कि बल्कि पूरे जितने भी इस शहर के कसाई हजरात हैं सबको बुला के मैंने सबको वार्निंग कर दी कि अगर इस बीमारी में मुब्तला कोई भी जानवर आप ख़रीदे इलाके से या स्लाटर हाउस में ले आएँ तो आप पर भारी जुर्माना भी होगा और नेक्स्ट टाइम के लिए आपको एफआईआर भी दराज होगी और आप पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। सर जहाँ तक अवाम का एक सवाल बनता है कि अजराए का सवाल है, अवाम का सवाल है, लियाकतपुर की तहसील भर की 12 लाख अवाम है, उनका सवाल है कि अगर ऐसे अनासर को एक बार अगर छूट दी जाए तो आपका क्या ख्याल है, वो दूसरी बार ऐसा काम करेंगे? वो करेंगे सर। ऐसों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए थी। इसके बारे में अभी कोई कार्रवाई आपकी तहकीकात के मुताबिक हो सकती है उनके? अभी हो तो सकती है, लेकिन क्योंकि मैं खुद जहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया है तो दोबारा भी देख लेंगे। अगर कोई इस तरह से इशू मिला या कोई क्लू मिला। सर मैंने प्रोग्राम किया है, कैमरे में पूरा रिकॉर्ड है, वहाँ से एक जो बड़ा टुकड़ा था वो भी गायब हो चुका है, 4 पाए थे वो भी गायब हो चुके हैं, जो सर का हिस्सा था वो भी गायब था। गोश्त की ऐसी हालत थी कि वहाँ इतनी बदबू थी कि बंदा रुक नहीं सकता था। तो ऐसे अनासर को छोड़ना तो नहीं चाहिए ना सर? बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जहाँ पर गोश्त हमने डिस्पोज ऑफ कराया ना, वो है पूरी लियाकतपुर की कचरा कुंडी। वहाँ पर आवारा कुत्ते वगैरह भी होते हैं और काफ़ी बहुत तादाद में होते हैं। ये भी मुमकिन है कि कोई गोश्त का टुकड़ा वगैरह या पाई वगैरह वो लेके गए होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अगर इस तरह का कोई भी सबूत मिला तो इंशाल्लाह महकमे की तरफ से पूरी कार्रवाई होगी और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। अगर ये मोज़र किस्म का गोश्त, ये बीमार जानवर का गोश्त किसी गरीब के बच्चे खाते हैं या कोई यहाँ शहर के लोग खाते हैं तो उनको कितनी यानी कि बीमारी का सामना करना पड़ता है, जाने सकती थी। इतनी गंदा गोश्त है कि इससे जाने भी जा सकती थी। तो लिहाजा डॉक्टर साहब को चाहिए था कि वो उनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई अमल में लाते। कार्रवाई अमल में के बाद उनके खिलाफ एफआईआर काटी जाती, भारी जुर्माना किया जाता। ना जाने ये लोग कब से ऐसा धंधा कर रहे हैं। लिहाजा हमारी आला हुकाम से अपील है, हमारी मुतलका इदारे से जो अफसरान हैं बाला हुकाम के, उनसे अपील है कि ऐसे कसाब के खिलाफ बर वक्त इंक्वायरी करके कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा अमल में लाई जाए। कहीं भी ऐसे मामलात हैं तो हमें आगाह कीजिए। इंशाल्लाह TNN न्यूज़ आपकी आवाज़